बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, पेशावर के इलाके सदर के एक शॉपिंग सेंटर में रात गए लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों रुपए का माल जल गया है। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां और 70 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। शॉपिंग सेंटर में बैटरीज और यूपीएस फटने से आग भड़क रही है। पिछले 5 घंटे से ये आग लगी हुई है और इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। नादिया सबूही हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नादिया सबूही, बताएगा ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये पेशावर सदर में एक प्लाज़ा है जिसमें यूपीएस और ये मोबाइल वगैरह है, उसका कारोबार होता है। 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। ताहम जो रात के तकरीबन 5 घंटे पहले तक जो यहाँ पर आग लगी थी उसको बुझाने का काम जारी है। 70 से ज़्यादा फाइटर्स हैं, जबकि दर्जनों गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस यहाँ पर खड़ी हैं और इमदादी जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जानी नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ, ताहम करोड़ों रुपए की मालियत का जो है सामान वो जलकर खाक हो गया है। जो इमारत थी, जो प्लाजा था, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। आग चूँकि रात 5 घंटे से रात दोपहर लगी थी, लेट नाइट लगी थी, तो अभी तक इसको काबू पाने की कोशिश की जा रही है, ताहम इस पर काबू पाया नहीं जा सका और आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ जारी हैं, तो मुख्तलिफ जो ज़िले हैं उधर से भी ये एम्बुलेंसेज, इमदादी जो गाड़ियाँ हैं और रेस्क्यू 112 की जो आग और फायर फाइटर्स बुलाए गए हैं ताकि जो इतने बड़े पैमाने पर जो आग लगी है उसको बुझाया जा सके। ताहम इसको अभी तक नहीं बुझाया जा सकता। हाँ, अच्छा नादिया, आप बता रही हैं कि आग को अब तक नहीं बुझाया जा सका। ये बताइएगा, जो पेशावर है यहाँ पर क्या इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं फायर ब्रिगेड की, वो किस हद तक ठीक है? क्या इकदाम किए जाते हैं? आप मुतमईन हैं कि जो तमाम सहूलियात हैं उससे ये आग बुझा दी जाएगी? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि पाक फ़ौज, एयरफोर्स और के अलावा बहुत सारे जो फायर फाइटर्स हैं, ये चूँकि कोर कमांडर पेशावर इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो काम जारी है आग बुझाने का वो तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ताहम जो अंदर जो मवाद पड़ा है, जैसे बैटरियाँ हैं, मोबाइल्स हैं, तो उनकी जब वो फटते हैं तो यहाँ पर एक तो कि मुख्तलिफ औकात में धमाकों की आवाज़ आ रही है, छोटे बड़े आवाज़ से भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें भी खौफ रास पाए जाते हैं। और चूँकि उसमें ऐसा मवाद होता है, ऐसा केमिकल होता है इसमें की बैटरियों में, मोबाइल में, जिससे आग बुझाने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। पेशावर में इस वक्त जो मौसम है वो भी खासा सर्द है, धुंध छाई हुई है, जो फाइटर्स भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं पा रहा, मुख्तलिफ रोड्स नज़र नहीं आ रहे। तो जो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो तो कामयाबी से जारी है, ताहम जो मौसमी जो मसला है, जो मौसम का मसला है, या जो अंदर जो केमिकल्स पड़े हैं जिसकी वजह से आग बुझाने में मुश्किल पेश आ रही है। जी, आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। पेशावर का इलाका है सदर, जहां पर एक शॉपिंग सेंटर में रात गए आग लग गई और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों रुपए का माल जल गया है। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां और 70 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। शॉपिंग सेंटर्स में बैटरीज और यूपीएस फटने से आग भड़क रही है। नादिया सबूही भी हमें अपडेट कर रही थी कि जो तमाम वहां पर इमदादी सरगर्मियां हैं वो अभी जारी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और 70 फायर फाइटर्स हैं जो आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं और फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां हैं जो कि आग पर काबू पा रही हैं। नादिया, बताइएगा ताज़ा अपडेट क्या है और तमाम जो ये इलाका है इसके आसपास क्या है, इस मुतालिक भी बताइएगा। जी, ये पेशावर सदर का इलाका है जहाँ पर जिस प्लाजा में आग लगी है उसमें 200 से ज़ायद दुकानें हैं और यहाँ पर चूँकि तंग गलियों में अंदर छोटे छोटे केबन्स टाइप हैं जिन्हें दुकानें कहा जा रहा है, और साथ ही इसी जो प्लाजा है इसके साथ ही कुछ रिहायशी मकानात भी हैं जहाँ से रेस्क्यू करके जो है वहाँ के रिहायशियों को तो निकाल लिया गया बाहिफाजत। ताहम चूँकि ये जो प्लाजा है इसके अंदर दुकानें बहुत पतली पतली गलियों में हैं, तो यही वजह बताई जा रही है कि अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है, फायर फाइटर्स का अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी अंदर ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम बात करें इस इलाके की, तो ये सदर का बहुत ज़्यादा पुररौनक इलाका है। इसके साथ ही जो ये रोड जारी है तो इसको सदर रोड बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग प्लाजाज हैं, मुख्तलिफ यहाँ पर अजला से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और हर वक्त यहाँ पर रश रहता है। लेकिन चूँकि रात को लेट नाइट यहाँ पर आग लगी है तो यहाँ पर लोग बहुत कम थे। यही वजह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ कि रात के वक्त यहाँ पर लोग नहीं थे, दुकानें बंद थी, लोग अपना कारोबार बंद करके अपने अपने घरों को जा चुके थे। जी, लोग अपना अपना कारोबार बंद करके घरों पर जा चुके थे। एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर रात गए आग लग गई। नादिया सबूही अपडेट करी थी। नादिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मज़ीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे।
आगे बढ़े, आपको मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई है। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में बारिश हुई। कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FB एरिया, दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। मौसमी तज्जियाकार जवाद मेमन के मुताबिक कराची के वस्ती इलाकों में बूंदाबांदी हुई। कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ के करीब मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। सफूरा चौरंगी के अतराफ़ के इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। इसके अलावा गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। साथ साथ नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। इस वक्त भी मतलब जो है वो अबर आलूद है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर से जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। पेशावर से इस्लामाबाद तक धुंध के बायस मोटरवे बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद है। धुंध के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है और धुंध की वजह से बहुत से इलाके हैं जो कि मुतासिर हैं। पेशावर से इस्लामाबाद तक धुंध के बायस मोटरवे बंद कर दी गई है। सियासी मंजरनामे से खबर दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया गया। हम मुल्क को नालायक के हवाले नहीं कर सकते। वोट को इज्जत दो वाला अपना नजरिया बदल सकते हैं मगर हम नहीं। बानी PTI को हमेशा कहा, इंतकाम और नफरत की सियासत ना करो। पीपल्स पार्टी का लाहौर के हल्का NA 127 में पावर शो, जियाले काफलों की सूरत में जलसागाह पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए मुखालफीन को आड़े हाथों लिया। वोट को इज्जत दो के नारे की खातिर आपने जुल्म बर्दाश्त किया, अब आए आपके वोट को हम इज्जत देंगे। उन्होंने कहा, बानी PTI को हमेशा इंतकाम और नफरत की सियासत से रोका। हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालिम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। इनके वोट के इज्जत के नारा पे की वजह से जुल्म बर्दाश्त किए। आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम की उमंगों के मुताबिक मंशूर लिए मुल्क भर में घूम रहा हूँ। आए, मिलकर ऐसा मुल्क बनाएं जिसका मुस्तकबिल रोशन हो। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अशराफिया के बजाय गरीब को सब्सिडी देगी। जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, जो गद्दारी का सर्टिफिकेट्स बांटने वाले की सियासत है, जो फतवा दिलवाने वाले की सियासत है, इसको खत्म करके इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क को जोड़ूंगा। हम मिलके फिर तमाम मसाइल के मुकाबले करेंगे। पीपल्स पार्टी के जलसे से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर, रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में ज़बरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने शहर को तबाह कर दिया। 4 साल में जो पंजाब का हाल हुआ उसे ठीक करने में भी 4 साल लगेंगे। अपने हल्के के जायज़ा इजलास में मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का ग्राफ रोज़ ऊपर जा रहा है। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल के बायस आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। लाहौर के दौरे पे जब निकलती हूँ तो कहीं से मेट्रो बस गुजरती है, कहीं से स्पीडो बस जो रेड कलर की है वो गुजरती है, कहीं से ऑरेंज लाइन गुजरती है, कहीं से अंडर पासेस हैं, कहीं से ओवरहेड ब्रिजेस हैं। तो मैं ये
देखती हूँ कि लाहौर के चप्पे चप्पे पे मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के खिदमत के निशान हैं। लाहौर के हमने जो सर्विस कराए आप यकीन मानिए मैं गलत बयान नहीं करी, यूं PMLN का ग्राफ माशाल्लाह, और हम हर कुछ हफ्ते बाद कराते हैं, यूं जा रहा है PMLN का ग्राफ माशाल्लाह। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो खंडरात के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बचता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तब्दील कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इब्तदाई समाअत की थी। ताहम जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब रवा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अब बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल नया डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया है जो आज समाअत करेगा। इलेक्शन करीब आते ही गली मोहल्लों चौक चौराहों में वोटर्स ने सियासी खिचड़ी पकाना शुरू कर दी है। लोग अपनी पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए रिवायती बहस और मुबाहिसा करते सुनाई दे रहे हैं। कौन क्या कह रहा है बताएंगे लाहौर से शमरेज अकरम। इंतखाबात करीब आने पर इंतखाबात का माहौल भी बनता जा रहा है। आम लोगों की सियासत में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ढाबे हों या होटल, हेयर सैलून हों या थड़े, लोग अपनी अपनी सियासत खूब भगार रहे हैं। पार्टी जीतेगी फिर नून लीग जो है ना वो थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है। बाकी पीपल्स पार्टी जी वो बस कई इलाके हैगी है, लेकिन साढ़े इलाके जो है ना अलीम खान लगता बाजी ला जाएगा। दोस्त अहबाब जब शाम को चाय के ढाबे पर मिलते हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ साथ सियासी गुफ्तगू करते नजर आते हैं। हालात ठीक होने चाहिए, मतलब वही दौर देखना चाहते हैं। 2 रुपए की रोटी, 50 रुपए की किलो चीनी, 65 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का डॉलर। सियासतदान ही जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को चोर कहना या दूसरे के साथ यानी कोऑपरेट ना करना मुल्क को फ़ायदा नहीं देता। उम्र से कता नज़र बूढ़े हों या जवान, सियासत छिड़ जाए तो मज़ेदार बहस सुनने को मिलती है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਣਾ, रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ परेशान नहीं करना किसी को, नहीं बिना लौट ਅਸੀਂ जितांगे। शदीद सर्दी के बावजूद आम मकामात पर बैठे लोग अपनी पार्टी की सपोर्ट करते नजर आते हैं। लोग इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। सबकी यही उम्मीद है कि उनकी पसंदीदा पार्टी कामयाब होगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ शमरेज अकरम, जियो न्यूज़, लाहौर। लोअर दीर में इंतखाबात के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियां तेजी के साथ जारी हैं। उम्मीदवारों ने घर घर मुहिम का आगाज कर दिया है। तफसील बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोअर दीर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त लोअर दीर के हल्का NH6 से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और बाजारों गली कूचों में यहाँ पर पार्टी झंडे और इस तरह पेनाफ्लेक्स नुमाया नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने घर घर कैंपेन जो है वो भी शुरू किया हुआ है। इस वक्त लोअर दीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। मुख्तलिफ सियासी जमाती सीट टू सीट एडजस्टमेंट के साथ एक दूसरे के उम्मीदवार दस्तबरदार कराने में भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। ताहम यहाँ पर इस वक्त सियासी मैदान गर्म है और मुख्तलिफ सियासी जमाती जो है वो रैलियां और कारगर मीटिंग्स के अलावा जलसी जुलूस भी कर रहे हैं। इसी तरह दीगर सियासी पार्टी जो है वो भी मैदान में है और जोरों शोर से जो है उन्होंने इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। सक्खर के हल्के PS24 में पीपल्स पार्टी GDA की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जबकि MKM और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर का हल्का PS24 जो कि बेशतर शहरी जबकि चंद दही इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में वोटर्स की तादाद 2,22,000 से ज्यादा है, जिनमें 1,02,000 खवातीन वोटर्स भी शामिल हैं। हल्के के कौन से बुनियादी मसाइल हैं जानते हैं यहाँ के वोटर्स से। बड़ा जो मसला है वो साफ पीने का पानी है और कई अरसे से जितनी भी हुकूमत है हमें साफ पीने का पानी मौसर नहीं हुआ। मिलिट्री रोड से लेकर मैं ये थर्मल तक
तकरीबन जो रोड्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में बन रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अंदरूनी जो रोड रास्ते हैं जैसे कि गलियों के हैं वो डैमेज हुए पड़े, जैसे पुराना सक्खर हो गया, बचलशाह हो गया और उसके अलावा न्यू पिंड हो गया, उसका हाल बहुत ही ख़राब है। जी बिल्कुल, आइंदा इंतखाबात में इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका एमपीए फारूक शाह का मुकाबला जीडीए के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मुबीन जतोई, एमक्यूएम के सिराज खान, जबकि जमाते इस्लामी के जुबैर हफीज से है। अब देखना यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में इस हल्के के वोटर्स किसे यहाँ से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब करते हैं। आम इंतखाबात का माहौल है, ऐसे में जिला दादू की सैलाब मुतासिरा तहसील जोही के हल्के PS 83 के शहरी सैलाब से तबाहाल सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी मैं अभी तहसील जोही के सूबाई हल्के 83 पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में जिस टूटी फूटी सड़क को आप देख रहे हैं, इस सड़क का नाम जोही हाजी खान रोड ड्रिगभला रोड बोला जाता है। ये वही सड़क है जो हर साल जो खींचता पहाड़ी नदी नालों से जो नए गाज का पानी आता है सैलाबी, उससे ये सड़क टूट फूट का शिकार होती है। तकरीबन 21 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर इस सड़क का सफ़र होता है जो कि हाजी खान पर ख़त्म होता है, जबकि 22 किलोमीटर पर ड्रिगबाला, इससे आगे 2 मज़ीद यूनियन काउंसिल हैं। मजमूई तौर पर 200 से ज़्यादा देहात हैं जो इसी सड़क पर सफ़र करते हैं। लेकिन अभी ये सड़क आपको वीरा नजर आएगी। तहसील जोही के जो चेयरमैन है मौजूदा, वो भी इसी यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे मकामी लोग भी मौजूद हैं। स्कूल में आने जाने में तकलीफ है और ये तकरीबन 1 साल हो गया है, कोई किसी ने इसकी मालकी नहीं की है। बहावलपुर के कौमी असम्बली के हल्का NA 168 में अवामी मसाइल बढ़ चुके हैं और इस हल्के से मुंतखब नुमाइंदों के अवामी मसाइल हल न करने पर वोटर्स मायूस दिखाई देते हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी मैं इस वक्त बहावलपुर शहर, जिसे कि नवाबों का शहर और महल्लात का शहर कहते हैं, उसके कौमी असम्बली के हल्का NA 168 में मौजूद हूँ। इस हल्के के कुल वोटर्स की तादाद 4,46,000 है, जबकि इस हल्के की कुल आबादी 9,06,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मैं इस वक्त इस हल्के के सबसे गुंजान आबाद इलाके शाहदरा कॉलोनी के मुहाजिर चौक में मौजूद हूँ। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला सर ये है कि पिछले टिनोर में गैस हमें रेगुलर मिलती थी। इस टिनोर में गैस जो है ना बिल्कुल 1 घंटे के लिए आती है। बच्चे वो स्कूल जो है ना बगैर नाश्ता किए जाते हैं। हमारा सारा रोड ऐसे है, हमारी सीवरेज नहीं है, गलियों में टफ डायल नहीं है, कुछ नहीं है। नवाब शाह में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नवाब शाह के शहरी भी अवामी मसाइल के हल के लिए आने वाली क़यादत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी 8 फरवरी के कौमी इंतखाबात में जो वक्त करीब आ रहा है पोलिंग का, इस तरह तेज़ी से सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोगों के मसाइल भी जू के तू है। शहर में गंदगी है, गटर का पानी जो है वो सड़कों पे बह रहा है और इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन में जो भी जीत कर आए, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो आवाम की मसाइल को हल करें। कराची में होने वाला नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट अहमद बेग ने जीत लिया। जुबैर हुसैन की दूसरी और दिलशाद अली की तीसरी पोजीशन रही। कराची गोल्फ क्लब में प्रोफेशनल गोल्फर अहमद बेग की बर्तरी आखिरी राउंड तक कायम रही। उन्होंने 13 अंडर पार 275 स्कोर के साथ कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। कराची गोल्फ क्लब के गोल्फर्स का भी उम्दा खेल रहा। जुबैर हुसैन ने दूसरी और दिलशाद अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अहमद बेग का कहना था कि कोशिश थी कि अपना स्ट्रोक जाया न करूं। दूसरी जानिब कौमी चैंपियन गोल्फर शब्बीर इकबाल ने कहा कि बैक इंजरी के बावजूद पूरी कोशिश की कि चारों राउंड्स मुकम्मल करूं, जिसमें कामयाब हुआ। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में साबिक आलमी चैंपियन एहसन रमजान टाइटल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। सेकंड सीड शान नेमत को भी क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई है।
कराची में जारी चैंपियनशिप में सुहेल शहजाद ने नंबर 2 सेट शान नेमत को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। उवैसुल्लाह मुनीर ने अब्दुल जावेद के खिलाफ पहले 4 फ्रेम हारने के बाद मुसलसल 5 फ्रेम्स जीतकर फाइनल 4 में जगह बनाई। नसीम अख्तर ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान को ज़ेर किया। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम्स पर मुश्तमिल पहले सेमीफाइनल में असद इकबाल का मुकाबला नसीम अख्तर से और दूसरे सेमीफाइनल में सुहेल शहजाद का मुकाबला उवैसुल्लाह मुनीर से होगा। अफगान सूबे बदख्शा में रूसी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी है। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में 1 रूसी मरीजा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान थाईलैंड से रूस जा रहा था। रडार से गायब होने वाले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इतला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल की, ताहम पाकिस्तानी हुदूद में तैयारे के पायलट ने किसी इमरजेंसी से आगाह नहीं किया।